राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आज हम मनुष्य जीवन के महत्व, सतगुरु की महिमा, नाम की कमाई, सेवा, सिमरन और प्रभु प्रेम के विषय में विचार करेंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह मानव जीवन करोड़ों योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होता है। यह जीवन केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि अपने असली घर को पहचानने और परमात्मा से मिलन करने के लिए मिला है। यह संसार एक सराय की तरह है। यहाँ कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। जो आया है, उसे एक दिन जाना ही है। चाहे कोई राजा हो, धनवान हो, विद्वान हो या शक्तिशाली हो, मृत्यु सबको अपने साथ ले जाती है। जब यह सत्य सब जानते हैं, तब भी मनुष्य संसार की वस्तुओं को स्थायी समझकर उनमें उलझा रहता है। संतजन कहते हैं कि जो नश्वर है, उसे नश्वर समझो और जो शाश्वत है, उसे पहचानो। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, महाराज, मेरे पास अथाह धन दौलत, सेना और राज्य है, फिर भी मन अशांत क्यों है? संत ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे पास संसार का धन है, लेकिन आत्मा का धन नहीं। आत्मा का धन प्रभु का नाम है। जब तक नाम की कमाई नहीं होगी, मन को शांति नहीं मिलेगी। मनुष्य दिनरात धन कमाने में लगा रहता है। वह सोचता है कि अधिक धन मिलेगा तो अधिक सुख मिलेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े धनवान भी चिंता और दुख से मुक्त नहीं रहे। धन शरीर की कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन आत्मा की प्यास केवल प्रभु प्रेम से बुझती है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन सबसे बड़ा छलिया है। यह कभी स्थिर नहीं रहता, कभी इधर भागता है, कभी उधर। मनुष्य मन के पीछे चलता है और फिर दुखी होता है। यदि वही मन सतगुरु के चरणों में लग जाए, तो वही मन मुक्ति का साधन बन जाता है। एक किसान था, उसके पास पर्याप्त भूमि थी, फिर भी वह दुखी रहता था। एक दिन उसने एक संत से अपनी परेशानी बताई। संत ने कहा, तुम अपने खेत की बहुत चिंता करते हो, लेकिन अपने मन के खेत को कभी नहीं जोता। उसमें प्रेम, दया, विनम्रता और नाम का बीज बोओ। किसान ने ऐसा ही किया और कुछ वर्षों में उसका जीवन बदल गया। सतगुरु का महत्व संसार में सबसे अधिक है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन सतगुरु हमें आत्मिक ज्ञान देते हैं। सतगुरु जीव को उसके असली स्वरूप से परिचित कराते हैं। वे बताते हैं कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। संतजन समझाते हैं कि शरीर नश्वर है। जो आज युवा है, वह कल वृद्ध होगा। जो आज सुंदर है, वह समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए शरीर पर अभिमान करना उचित नहीं। अभिमान मनुष्य को प्रभु से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता प्रभु के निकट ले जाती है। एक बार एक धनी व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज, मैं प्रभु को कहाँ खोजूं? संत ने उत्तर दिया, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हें बाहर नहीं, भीतर देखना सीखना होगा। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है। कभी बीमारी, कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों की समस्याएं। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। उसे विश्वास होता है कि जो कुछ हो रहा है, प्रभु की रजा से हो रहा है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर समय शिकायत करते हैं, और दूसरे वे जो हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। शिकायत करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, जबकि धन्यवाद करने वाला व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहता है। एक गरीब महिला थी। उसके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन वह हर दिन प्रभु का धन्यवाद करती थी। एक धनी व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न कैसे रहती हो? महिला ने उत्तर दिया, मेरे पास प्रभु का विश्वास है, और वही सबसे बड़ी संपत्ति है। संतजन कहते हैं कि सेवा और सिमरन आध्यात्मिक जीवन के दो पंख हैं। केवल सेवा करने से या केवल सिमरन करने से बात पूरी नहीं होती। जब सेवा और सिमरन दोनों साथ चलते हैं, तब आत्मिक उन्नति होती है।
सेवा का अर्थ केवल शारीरिक कार्य करना नहीं है। किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी सेवा है। सेवा में सबसे महत्वपूर्ण बात निस्वार्थ भाव है। यदि सेवा में अहंकार आ जाए तो उसका फल कम हो जाता है। सिमरण मन को प्रभु की ओर मोड़ने का साधन है। संसार में रहते हुए मन अनेक दिशाओं में भागता है। सिमरण उसे एकाग्र करता है और भीतर की शांति का अनुभव कराता है। एक संत ने कहा था, यदि तुम दिन भर संसार के लिए समय निकाल सकते हो तो कुछ समय अपने प्रभु के लिए भी निकालो, यही समय आगे चलकर सबसे मूल्यवान सिद्ध होता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियां देखने में लगा रहता है, वह अपने दोषों को नहीं देखता। संतजन कहते हैं कि यदि हर व्यक्ति अपनी कमियों को सुधारने लगे तो संसार में झगड़े और दुख बहुत कम हो जाए। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, लेकिन घर आकर अपने परिवार से कठोर व्यवहार करता था। एक दिन संत ने उससे कहा, प्रार्थना का प्रभाव तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि तुम्हारा स्वभाव नहीं बदल रहा तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। प्रेम आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या नहीं रहती। जहां प्रेम है वहां द्वेष नहीं रहता। प्रेम मनुष्य को प्रभु के निकट ले जाता है। संत कबीर जी ने कहा है कि प्रेम का मार्ग बहुत संकरा है, इसमें अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं। जो अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकता है। संसार की वस्तुएं कभी स्थायी सुख नहीं दे सकतीं। नई वस्तु मिलने पर कुछ समय आनंद मिलता है, फिर मन किसी और वस्तु की इच्छा करने लगता है। इच्छाओं का यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। सच्चा सुख केवल प्रभु प्रेम में है। एक बार एक व्यापारी ने संत से पूछा, महाराज, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, भक्ति के लिए समय कैसे निकालूं? संत ने कहा, जिस काम को तुम महत्वपूर्ण मानते हो उसके लिए समय निकाल लेते हो। यदि प्रभु को महत्वपूर्ण मानोगे तो उनके लिए भी समय निकाल लोगे। संतजन बार बार समझाते हैं कि मृत्यु निश्चित है, यह जीवन अनिश्चित है। कोई नहीं जानता कि अगला क्षण कैसा होगा, इसलिए अच्छे कार्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने अंतिम समय में कहा, मैंने पूरी उम्र धन कमाने में लगा दी, लेकिन प्रभु को याद करने के लिए समय नहीं निकाला। अब समझ आता है कि सबसे बड़ा नुकसान मैंने समय गंवाकर किया। यह संसार एक विद्यालय की तरह है। यहाँ हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। कठिनाइयाँ हमें धैर्य सिखाती है, असफलताएं हमें विनम्रता सिखाती है और सफलताएं हमें कृतज्ञता सिखानी चाहिए। संतजन कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति को प्रभु की देन मानकर स्वीकार करता है वह भीतर से मजबूत बन जाता है। उसका विश्वास उसे हर संकट से पार ले जाता है। वाणी का भी बहुत महत्व है। मीठे शब्द किसी के दुख को कम कर सकते हैं और कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। एक संत ने कहा, यदि तुम्हारे शब्द किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें दुख भी न दें। यह शिक्षा जीवन को सुंदर बना सकती है। गुरु की आज्ञा में चलना आध्यात्मिक जीवन का आधार है। जब तक मनुष्य अपनी मनमर्जी करता है तब तक वह भटकता रहता है, लेकिन जब वह गुरु की रज़ा में चलना सीख जाता है तब उसके जीवन में शांति आने लगती है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन का हिसाब स्वयं करना चाहिए। दिन के अंत में यह सोचना चाहिए कि आज मैंने कितने अच्छे कार्य किए, कितनों की सहायता की, कितनी बार प्रभु को याद किया और कहाँ मुझसे भूल हुई। ऐसा आत्मचिंतन मनुष्य को बेहतर बनाता है। धीरे धीरे उसके भीतर विनम्रता, दया, करुणा और प्रेम बढ़ने लगता है। अंत में यही कहना है कि यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। इसे केवल खाने पीने, सोने और सांसारिक इच्छाओं में व्यर्थ न गंवाए। प्रभु का सिमरण करें, सेवा करें, सतगुरु की आज्ञा में चलें, सभी से प्रेम करें, किसी का दिल न दुखाए और हर परिस्थिति में प्रभु की रज़ा को स्वीकार करें। जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है
वह संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत और आनंदित रहता है। उसका जीवन सफल हो जाता है और उसकी आत्मा अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है। राधा स्वामी जी।